नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड परिक्रमा में आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प इसे जल्द से जल्द लाने का है। ड्राफ्ट जल्दी ही उन्हें सौंपा जाएगा, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित बग्वाल मेला में प्रतिभाग किया। यहां पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने बीच मुख्यमंत्री को देख स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजस्व विभाग नगर निकाय अधिकारियों के साथ सरकारी जमीन को लेकर अहम बैठक की। बैठक में अधिकारियों को सरकारी भूमि का लेखा जोखा सुरक्षित रखने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। खानपुर के कस्बा लंढोरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यह किराए पर रह रहे पति पत्नी अचानक घर खाली करके जा रहे थे। दोनों ने टेम्पो में सामान रखा, तभी मोहल्ले वालों को उनके सामान में एक संदिग्ध बोरा दिखाई दिया। मोहल्ले वालों ने उनसे बोरे के बारे में पूछा तो दोनों आनन फानन में बोरा वहीं छोड़कर फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं जब पुलिस ने मौके पर बोरा चेक किया तो उसमें एक बुजुर्ग महिला की लाश निकली। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर सिलेंडर के रेट कम करने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में चुनाव हारने का डर सता रहा है और वो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी राहत नहीं दी। सवाल ये था कि आप अगर राहत ही देना चाहते थे तो ये तो केवल कांग्रेस के डर से है, क्योंकि जहाँ राज्य में चुनाव हो रहे, कांग्रेस ने वायदा किया कि 500 का हम सिलेंडर देंगे और राज्यों में हम दे भी रहे, हिमाचल दे रहे, राजस्थान दे रहे, छत्तीसगढ़ दे रहे, अभी आने वाले चुनाव में और जगह देंगे, कर्नाटक दे रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो उससे घबरा कर इन्होंने ये काम भी कर दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के यहां विजिलेंस का छापा पड़ने को लेकर राजनीतिक गलियारा गर्म है। इसी बीच विजिलेंस निदेशक वी मुरुगेशन ने कहा कि ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि उस वक्त का है जब हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन विभाग था। कॉबर नेशनल पार्क का जो अवैध कटान से रिलेटेड उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता करा है, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हम आपको क्लियर कर देंगे। उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पहली तैनाती कर दी गई है। डॉक्टरों को यू कोट वी पे योजना के तहत संविदा पर तैनाती दी गई। स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 4 लाख से 6 लाख रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इसे कांग्रेस की हताशा बताया। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अवैध शराब का जखीरा कांग्रेस नेता के बारे में पकड़ा जाता है तो इसमें प्रशासन की क्या गलती। बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर के सभी बेटों और बेटियों को सोचने की जरूरत है कि क्यों आज बॉबी पवार, जो बेरोजगारों की आवाज उठाता है, उसे क्यों बाबा बागनाथ जी के दरवाजे में आकर अर्जी लगानी पड़ी। नौकरी किसी की लग नहीं रही है तो बॉबी पवार भगवान बागनाथ से कहने आया था कि सरकार को सद्बुद्धि दो, और सद्बुद्धि के बजाय जो है सरकार को सद्बुद्धि तब आती जब उसको भगवान बागनाथ तक पहुंचने देते, और उन्होंने बॉबी पवार को गिरफ्तार करने की बात की। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के यहां विजिलेंस का छापा वाले मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। त्रिवेंद्र रावत ने हरक सिंह पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज़ का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है, और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, वो क्लाइमैक्स पर जब पहुंच जाता है
तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा देहरादून में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें अधिकारी समय से नहीं पहुंचे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि समय की कद्र सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। समय पे आना चाहिए, सबका अपने अपने समय का वैल्यू होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुछ अधिकारी लेट पहुंचे या शायद अभी तक पहुंचे ही नहीं है, मुझे नहीं ज्ञात है, पर इस पर मैं जानकारी दूँ। आगामी 5 सितंबर को शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने सत्र के दौरान ट्रैफिक जाम न हो और आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। नैनीताल पहुंचे कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा उच्च न्यायालय की आड़ लेकर लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का काम कर रही है। यह अतिक्रमण हटाना तो उनको पहले विस्थापित करना चाहिए, उनके रोजगार की दूसरी जगह अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड व्यापार मंडल के जो भी साथी हैं या अन्य जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ मिलकर जो है कि जो भी वो फैसला लेंगे, कोर्ट जाने का फैसला हो, प्रदर्शन का हो, जैसे हर प्रदर्शन में हम लोग भागीदारी कर रहे हैं, चाहे किच्छा में हो, चाहे रुद्रपुर में हो, चाहे भीमताल में हो, चाहे और कई जगहों पर जो प्रदर्शन हुए उसमें सब भागीदारी कर रहे हैं। साथ ही जो है कि हम ये कहना चाहेंगे कि इस आने वाले जो विधानसभा का सत्र है उसमें हम जो है कि ये अतिक्रमण के मामले को जोर शोर से सरकार के सामने उठाएंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने वेलकम बार के ऊपरी मंजिल पर छापा मारा, जहां से 202 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। फिलहाल आबकारी विभाग जांच में जुट गया है। बागेश्वर में उपचुनाव चल रहा है, हमारे द्वारा लगातार दुकानों की और बारों की भी चेकिंग की जा रही है। तो जो भी हमारे पास पुलिस के द्वारा भी रिपोर्ट आई थी, कुछ बारों में जो है वो अत्यधिक भीड़ हो रही है और जिससे शांति व्यवस्था और कोई अप्रिय घटना होने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत हमारे द्वारा समस्त बारों की चेकिंग की गई, जिसमें कि हमें वेलकम बार की जो ऊपरी बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है वहाँ से कुछ 202 पेटी विदेशी मदिरा बरामद हुई है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी जो है चार्जशीट में खुलासा हो जाएगा। बागेश्वर शहर में पकड़ी गई अवैध शराब को लेकर हरीश रावत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में आ रही सभी शराब पर प्रशासन रोक लगाए। भाजपा ने गांव-गांव शराब के जखीरे पहुंचा दिए, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी बसंत कुमार बिना शराब बांटे चुनाव जीतेगा। सबको मालूम है गांव-गांव में जखीरे पहुंचा दिए हैं भाजपा ने शराब के, जबकि हमारे उम्मीदवार ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि मेरे चुनाव के अंदर किसी तरीके की शराब का उपयोग नहीं हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पिछले 3 दिनों से बागेश्वर में हैं। इसी क्रम में उन्होंने गरुड़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए बागेश्वर के शहरी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने बिलोना पहुंचे। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।